फरीदाबाद में 190 एकड़ एरो सिटी, क्या यह गुरुग्राम को टक्कर देगा? रियल एस्टेट में कहां मौका है? फरीदाबाद में जो आज तक एनसीआर में मतलब इग्नोर सिटी माना जाता था, अब वही सिटी बनने जा रहा है। एंटरटेनमेंट बिजनेस हब, क्योंकि अनाउंस हुआ है 190 एकड़ का एरो एंड एंटरटेनमेंट सिटी, थीम पार्क्स, लग्जरी होटल्स और कमर्शियल हब्स। अब सवाल यह है, क्या फरीदाबाद अब गुरुग्राम को चैलेंज करेगा? क्या यहां प्रॉपर्टी प्राइसेस एक्सप्लोड होंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन्वेस्टर्स को कहां एंट्री लेनी चाहिए? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं। मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। चलिए पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है एरो एंटरटेनमेंट सिटी? सिंपल ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। लोकेशन इसकी सेक्टर 66 IMT फरीदाबाद है। टोटल साइज इसका करीब 190 एकड़ लैंड पार्सल है। और ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये है इंटीग्रेटेड कमर्शियल प्लस एंटरटेनमेंट सिटी। इसमें क्या क्या होगा ये सोच रहे होंगे आप, तो आपको बता दूं, थीम पार्क्स हैं, वाटर पार्क्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट जोन्स हैं और हाई स्ट्रीट रिटेल है। साथ में लग्जरी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं और सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं, यानी मिनी दुबई स्टाइल एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। साथ ही धर्मशालास, टूरिस्ट एकोमोडेशन, यानी हर सेगमेंट को टारगेट किया गया है। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा क्यों है? जी हां, असली बात, फरीदाबाद का रीपोजिशनिंग। अभी तक गुरुग्राम इजगल टू कॉर्पोरेट हब होता था और नोएडा इजगल टू प्लांट सिटी कहा जाता था। फरीदाबाद इजगल टू इंडस्ट्रियल शहर, लेकिन इस प्रोजेक्ट का गोल है फरीदाबाद को बनाना लेजर हब, कमर्शियल डेस्टिनेशन, और सरकार का क्लियर विजन है गुरुग्राम डिपेंडेंसी कम करो। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फरीदाबाद को नेक्स्ट साइबर हब बनाया जा रहा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो गेम चेंजिंग फैक्टर है ये। जी हाँ, पावरफुल ट्रिगर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब जेवर, सबसे बड़ा ड्राइवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फरीदाबाद से एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ट्रेवल टाइम मात्र 20 मिनट। इसका मतलब है फरीदाबाद इज इक्वल टू डायरेक्ट एयरपोर्ट एक्सेस। और रूल क्या है? एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी बूम। एनसीआर इंटीग्रेशन, जी हाँ, दिल्ली प्लस नोएडा प्लस फरीदाबाद, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, मतलब बिजनेस की मूवमेंट बढ़ेगी, टूरिज्म का फ्लो आएगा और जॉब क्रिएशन होंगे, सब इंक्रीज होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ मॉल नहीं है, छुपी हुई चीज इसके अंदर ये है जो आपको समझनी है। वो ये है कि ये प्रोजेक्ट 3 चीजों को कंबाइन करता है, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल। मतलब ये सिर्फ विजिट करने की जगह नहीं है, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेटर। और जहां एक्टिविटी आती है वहां डिमांड आती है, वहां रियल एस्टेट भी ग्रो करता है। तो कहां आएगा बूम, यही सोच रहे होंगे आप। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, IMT फरीदाबाद इज इक्वल टू नेक्स्ट ग्रोथ हब, सेक्टर 66 प्लस IMT बेल्ट। पहले इंडस्ट्रियल जोन था, अब बन सकता है मिक्स्ड यूज हॉटस्पॉट। और नियर बाय सेक्टर की एप्रिसिएशन, मतलब आसपास के सेक्टर जैसे सेक्टर 66, 65 और 67। जी हाँ, ग्रेटर फरीदाबाद, यहाँ लैंड प्राइसेस राइज करेंगे, रेजिडेंशियल डिमांड इंक्रीज होगी और रेंटल डिमांड भी बूस्ट करेगी। अब आएंगे टूरिस्ट, एम्प्लॉइज, बिजनेस विजिटर्स, तब बढ़ेगा रेंटल मार्केट, सर्विस अपार्टमेंट की डिमांड। और कमर्शियल रियल एस्टेट बूम की बात करें तो रिटेल प्लस ऑफिस प्लस हॉस्पिटैलिटी, मतलब शॉप, ऑफिस स्पेस, कोवर्किंग, सबकी डिमांड बढ़ेगी। और इन्वेस्टर सोच रहे होंगे कि कहाँ लगाएं पैसा। जी हाँ, अर्ली एंट्री लो, IMT जोन, अभी प्राइजेस लो हैं, 3 से 5 साल में जंप पॉसिबल है। स्टेप नंबर 2, प्लॉट्स प्लस लैंड फोकस। जी हाँ, मैक्सिमम एप्रिसिएशन लैंड में होगा। स्टेप नंबर 3, रेंटल इनकम प्ले, सर्विस अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट की यूनिट्स
और स्टेप नंबर 4, एयरपोर्ट कॉरिडोर पकड़ो। जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी वाले एरियाज, ये आपको अच्छा रिटर्न देंगे। सोच रहे होंगे इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई तो कहीं ना कहीं रिस्क भी होगा। जी हाँ, इस चैनल पे मैं आपको रिस्क भी बताता हूँ। पहला रिस्क, एग्जीक्यूशन रिस्क। अभी प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में है और डिले पॉसिबल है। ओवर हाइप का भी रिस्क यहाँ पे दिख सकता है। डेवलपर्स जल्दी प्रीमियम चार्ज करेंगे और फरीदाबाद की इमेज अपने आप में एक चैलेंज है। अभी परसेप्शन वीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगेगा। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सिग्नल है क्योंकि एनसीआर का ग्रोथ अब शिफ्ट हो रहा है। पहले गुरुग्राम डोमिनेंट था, अब मल्टी नोड डेवलपमेंट, मतलब सिंपल लाइन कहूं तो एनसीआर अब मल्टीपल हब्स में डेवलप होगा। और फरीदाबाद का ये 190 एकड़ एरो सिटी प्रोजेक्ट सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं है, ये है सिटी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट फरीदाबाद को सीरियसली पुश दे रही है। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हैं। कमर्शियल प्लस एंटरटेनमेंट मिक्स फ्यूचर बन रहा है। आने वाले 5 से 7 साल में फरीदाबाद इंडस्ट्रियल सिटी से लाइफस्टाइल प्लस बिजनेस डेस्टिनेशन बन सकता है। जो इन्वेस्टर आज IMT फरीदाबाद, एयरपोर्ट कॉरिडोर और अर्ली स्टेज लैंड को समझकर इन्वेस्ट करेगा, वही फ्यूचर में मल्टीफोल्ड रिटर्न ले सकता है। दोस्तों, कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फ्यूचर में इसी चैनल पे आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? छोटा सा काम है, फटाफट कर लो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्र और रिश्तेदारों को या फिर आप जिनका भला सोचते हैं उनको ज़रूर शेयर करो, क्योंकि इससे उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि इसी चैनल पे हम आपको बताते हैं रियल एस्टेट में कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नमस्कार और जय हिंद।